दोस्तों इस वीडियो में हम जानेंगे कि कभी भी हम अकाउंट में अपने पैसा कितना भी मर्जी सेविंग अकाउंट में हम डालते रहते हैं, तो उस अकाउंट में पैसा डालने से हमको सबसे बड़ा नुकसान क्या होने वाला है। पहले आप लोग सुनते होंगे कि बड़े बड़े जो व्यक्ति होते थे उनके पास ईडी और सीबीआई का रेड पड़ता था, लेकिन आजकल इतना ईडी और सीबीआई के जो कर्मचारी हैं एक्टिव हो चुके हैं कि आम आदमी के ऊपर भी नोटिस दे दे रहे हैं। तो आखिर ये नोटिस देने का कारण क्या है? हम अकाउंट से कितना का ट्रांजैक्शन कर सकते हैं कि हमारे पास ईडी और सीबीआई का जांच ना हो, और कितना का लेन देन कर सकते हैं, कितना का ट्रांसफ़र पैसा कर सकते हैं, एफडी आरडी कितना कर सकते हैं। आज सभी जानकारी इस वीडियो में हम देने वाले हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोग से छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि सभी नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहेगा। दोस्तों सबसे पहले ये समझ लीजिए कि हर साल का एक फाइनेंशियल ईयर्स होता है। आप लोग देखते हैं कि जनवरी से लेकर के और दिसंबर तक ये एक साल काउंट होता है, लेकिन जो फाइनेंशियल ईयर्स होता है वो आपको अप्रैल से लेकर के फिर अगले साल मार्च तक काउंट होता है, यानी मार्च में लास्ट तक और अप्रैल फर्स्ट से ये फाइनेंशियल ईयर्स में आता है। हर साल का ये बजट होता है। तो फाइनेंशियल ईयर्स में ये आपका लेन देन काउंट होता है। जैसे कि ये लिमिट कुछ लगाया गया है आरबीआई के गाइडलाइंस के तहत कि आप 2 लाख का आप डिपॉजिट कर सकते हैं या विड्रॉल कर सकते हैं। अगर आपके पास अकाउंट है, मल्टीपल अकाउंट है, जैसे कि आपका अकाउंट है एचडीएफसी में, पीएनबी में, कैनरा, बैंक ऑफ बड़ौदा, ये सारी अकाउंट जो है अलग अलग अकाउंट है आपका, और उसमें आप सोचते हैं कि एक अकाउंट से 2 लाख रुपया का हमको ट्रांजैक्शन करना है। इस प्रकार से नहीं है। आपको एक लिमिट दे दिया जाता है कि एक दिन में 2 लाख का महज सेविंग अकाउंट से आप ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि 2 लाख रुपया हम किसी से मंगा लिए अपने अकाउंट में, एक अकाउंट में, और उसको फिर से हम किसी और के पास उस 2 लाख को ट्रांसफ़र कर दिए, तो ये जो है ना 4 लाख में काउंट हो जाएगा। 2 लाख क्रेडिट और 2 लाख डिपॉजिट, ये दोनों काउंट हो जाएगा, यानी 4 लाख में चला जाएगा आपका। तो एक दिन में आप 2 ही लाख का ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, यानी 1 लाख रुपया मंगाए और 1 लाख रुपया किसके पास ट्रांसफ़र कर दिए। अब मल्टीपल अकाउंट है तो आप लोग सोच रहे होंगे कि हम 2 लाख इसमें डाल दिए, 2 लाख उसमें डाल दिए, 2 लाख उसमें डाल दिए, ये किसी को पता नहीं चलेगा। नहीं दोस्तों, इस प्रकार से नहीं है, बल्कि सभी आप ये जो इन्फॉर्मेशन है सभी इन्फॉर्मेशन बैंक के पास चली जाती है। अब जैसे कि आधार कार्ड, पैन कार्ड और अकाउंट सभी एक दूसरे से लिंक है। आधार कार्ड पैन कार्ड से लिंक है और पैन कार्ड आधार कार्ड से लिंक है। तो जब भी आप एक अकाउंट में 2 लाख रुपया रखते हैं और दूसरे अकाउंट में जाते हैं 2 लाख रुपया और डिपॉजिट कराने के लिए, पता लग जाता है कि आप किस किस अकाउंट से पैसा ट्रांसफ़र कर रहे हैं। तो आप ये होशियारी मत करिएगा कि इसमें 2 लाख डाल दिए और इसमें 2 लाख डाल दिए। इसमें समझिए कि साल का जो होता है ना, साल का अलग बजट बना है और डेली का अलग ट्रांजैक्शन का बजट बना है। जैसे कि हम बताए हैं कि डेली का आप 2 लाख रुपया ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, तो 2 लाख रुपया जब डेली का आप ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, तो साल में जो है मात्र आप 10 लाख रुपया का ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, यानी आप अकाउंट में मंगवा सकते हैं और निकाल सकते हैं। इस प्रकार से 10 लाख सालाना और 2 लाख रुपया पर डे का ये लिमिट बनाया गया है। अब जो होता है एफडी आरडी का, तो एफडी आरडी आपको कराना है तो साल में 10 लाख से ज़्यादा का नहीं करा सकते हैं, और उसमें अगर ब्याज जोड़ करके आपको 12 लाख भी मिल जाता है, 11 लाख भी मिल जाता है, तो उसमें सभी काउंट हो जाता है। 10 लाख से जो ही 12 लाख हुआ तो उसमें आपको टैक्स देना पड़ता है। हाँ, ये बात अलग है कि अगर आप सीएसपी चलाते हैं तो उसमें अगर आपके पास पैसा कहीं से आ रहा है, ज़्यादा पैसा आ रहा है और जा रहा है, तो उसमें जो है आप अगर नोटिस आता है तो उस प्रकार से आप जवाब दे सकते हैं कि हमारे पास इस सुविधा से पैसा आया है और इस प्रकार से आया है और इस प्रकार से गया है, ये इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं। लेकिन उस पर अगर सरकार का टैक्स बनता है तो ये भी बात आपको ध्यान देना होगा कि अगर उस पर सरकार का टैक्स बनता है तो आपको टैक्स एकदम देना अनिवार्य है। अगर टैक्स के चोरी में आप पकड़े गए तो आपके ऊपर बहुत बड़ा जुर्माना लग सकता है, जैसे कि 300% जोड़ा जा सकता है आपके जो इनकम होता है उसके ऊपर। तो ये बहुत बड़ा अमाउंट बन जाएगा और आपको देने से नहीं दिला पाएगा जितना अमाउंट बड़ा ये बन जाएगा। तो आपको सबसे पहले आपको जो भी काम करना होगा लिमिट में काम करना होगा। ट्रांजैक्शन भी कर रहे हैं तो आप 2 लाख से कम के करिए और सालाना ध्यान रखिए कि 10 लाख से कम हो।
हाँ, अगर उससे ज़्यादा का हो रहा है तो आपके पास कुछ जवाब होना चाहिए, जो कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है उसके हम जवाब दे दें और उस जवाब से इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जो है संतुष्ट हो जाए। इस प्रकार से आपके पास अंदर होना चाहिए। अब जैसे कि बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि मल्टीपल अकाउंट खुलवा देते हैं, इस अकाउंट से इतना ट्रांजैक्शन करेंगे, उस अकाउंट से इतना ट्रांजैक्शन करेंगे, तो हम उससे नहीं पकड़े जाएंगे। लेकिन सब में तो आप आधार कार्ड पैन कार्ड लिंक करवाए हैं तो पकड़ा सकते हैं, लेकिन इसमें सबसे ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है क्या चीज़, कि आप जो भी अकाउंट खुलवा रहे हैं, सपोज दैट इंडिया में जितने सारे अकाउंट है, सभी में जितने सारे बैंक हैं, सभी में आप अकाउंट खुलवा लिए हैं, तो कोई अकाउंट चालू है, कोई अकाउंट बंद है, तो आपके ऊपर बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ने वाला है। जैसे कि एक वीडियो में हम बताए थे कि आपके अकाउंट से बहुत बड़ा फ्रॉड हो सकता है, और उसमें सबसे पहले आप उधार पकड़ाइएगा, और पकड़ाने के बाद से आपके ऊपर कौन सा मुकदमा दर्ज होगा, आप कहाँ जाइएगा, आजीवन कारावास होगा कि क्या होगा, ये कोर्ट डिसाइड करेगी। लेकिन हाँ, ये इतना पता है कि आपके ऊपर बहुत बड़ा मुकदमा चल सकता है अगर आप मल्टीपल अकाउंट ओपन करा करके उसको छोड़ दिए हैं, उसको नहीं चला रहे हैं, तब आपका अकाउंट का मिसयूज हो जाएगा और आप फंस सकते हैं। तो जो भी अकाउंट अगर आप नहीं चला रहे हैं तो उस अकाउंट को आप क्लोज करा लीजिए। अगर माइनस में है तो उसको मेंटेन करा करके क्लोज कर लीजिए। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि अगर अकाउंट जो है माइनस में ज़्यादा चला जाता है, 10,000 12,000, तो लोग सोचते हैं कि हम छोड़ देते हैं, माइनस में जाते रहे। लेकिन उसका भी सोल्यूशन है, मैं बहुत सारे वीडियो में बता चुका हूँ। इसका एक सोल्यूशन है कि आरबीआई में कंप्लेन करके जो माइनस अकाउंट है उसको मेंटेन में करके उस अकाउंट को क्लोज करा सकते हैं। लेकिन आपको कभी भी अकाउंट जो है आपको उसी तरह नहीं छोड़ना है। आप अकाउंट जो चला रहे हैं उसको कंटिन्यू चलाते रहिए, जो आपके पास अकाउंट है उसको कंटिन्यू चलाइए। लेकिन जो अकाउंट आपके पास बंद पड़ा है, जो कि आप यूज नहीं कर रहे हैं, उस अकाउंट को फिर से चालू करवाइए या आपको क्लोज कराना सबसे अनिवार्य है। आशा करता हूँ ये जानकारी आपको अच्छा लगा होगा तो दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा, एक लाइक कर दीजिएगा। मिलेंगे अगले वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।